नमस्कार। रायगढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट जगह राज दरबार में हम लोग आए। यहाँ पर ही छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का कॉरोनेशन राज्याभिषेक हुआ। यहाँ पर ही उनका 32 मण सोने का सिंहासन था। यहाँ पर ही उनका राज्याभिषेक हुआ। यहाँ पर ये रायगढ़ फोर्ट का सेकेंड पार्ट है और लास्ट वाले पार्ट में हमने देखा था हिरकनी पॉइंट, महारानी का जो किला होता था, जो उनका शयन कक्ष होता था, महाराज का जो शयन कक्ष होता था, और जहाँ पे सबसे मुख्य पार्ट जो था वो था जहाँ पे महाराज ने अंतिम सांस ली थी, जो उनका कक्ष था। अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ, हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये जगह है उनका जो राज दरबार हुआ करता था। तो संदीप जी, आपका फिर से स्वागत है और राज दरबार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, फिर तो हम बैक कैमरे से पूरा जानेंगे। कहते हैं ना कि जीवन में आए हुए हर एक इंसान ने एक बार तो रायगढ़ की वारी करनी चाहिए, और यहाँ पर आकर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के सिंहासन के ऊपर यहाँ पर मराठी में कहते हैं ना मुजरा करना जरूरी है। तो ये पूरा राज दरबार है और राज्याभिषेक का वर्णन मैं आपके सामने अभी करने वाला हूँ। तो चलिए हम बैक कैमरे से जानते हैं यहाँ के बारे में, और यहाँ का एक राज की बात भी है जो अभी हम आपको शेयर करेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पे हम लोग हैं और दूसरे पॉइंट है मैं आपको आगे शेयर करता हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बताते आगे की जानकारी। रायगढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट जगह राज दरबार में हम लोग आए। यहाँ पर ही छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का कॉरोनेशन राज्याभिषेक हुआ। यहाँ पर ही उनका 32 मण सोने का सिंहासन था। यहाँ पर ही उनका राज्याभिषेक हुआ। यहाँ पर 6 जून 1674 1674 में उनका राज्याभिषेक कॉरोनेशन यहाँ पर हुआ। राज्याभिषेक के दिन यहाँ पर पंचधातु जो ओरिजिनल सिंहासन था 32 मण केजी का, एक मतलब 40 केजी, ऐसा 1280 केजी का सिंहासन, गोल्ड सिंहासन था। वो सिंहासन छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तरदात, उनके पुत्र थे संभाजी महाराज, उनके उत्तरदात औरंगजेब का सरदार था जुल्फिकार खान, टोकन नाम उसका था इतिगत खान। ये इतिगत खान ने रायगढ़ को नीचे से घेरा और ऊपर आया और उस सिंहासन के ऊपर घन से घाव डाले, सिंहासन को फोड़ा, पिघलाया, उसके गोले बना के औरंगजेब को भेंट लेके चला गया। उसकी प्रकृति आने वाले शुभ वक्त को पता चले, इसलिए हमारे भारत के 7वें राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जल सिंह, इनके हाथों से ये मेघडंबरी यहाँ पर बिठाई। अंदर की जो मूर्ति है उनके वंश कोल्हापुर के युवराज छत्रपति श्री संभाजी राजे भोसले 2009 में ये 600 किलो की पंचधातु की मूर्ति यहाँ पर बिठाई। हाँ, अंदर के जब मूर्ति को जो आप हार दिखाई रहे आपको, यह हार शिव प्रतिष्ठान संभाजी भिड़े गुरुजी सांगली से डेली 2 धारकरी यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं यहाँ पर सांगली से। दूसरा हार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन, जो आप आज के महाराष्ट्र के जो सीएम हैं एकनाथ जी शिंदे, उनके पुत्र हैं, उनका फाउंडेशन है, उनसे रायगढ़ के लिए डेली 5 हार अर्पण किए जाते। एक स्थानिक पुजारी है, वो यहाँ पर 5 जगहों की पूजा करते हैं। यहाँ पर ही छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ। आपने कभी राज्याभिषेक का तस्वीर देखा होगा, वो तस्वीर आपके आंखों के सामने लाइए। यही वो दरबार है, पैठनी कपड़ों से पगा हुआ था, मशाली जल रही थी। यहाँ पर ही वो दिन हुआ 6 जून 1674 का राज्याभिषेक कॉरोनेशन का दिन। सुबह 5 बजने के बाद शिवाजी महाराज उठे, उन्होंने स्नान किया, शाही पोशाक परिधान किया और छत्रपति शिवाजी महाराज भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए गए। और जैसे वो दर्शन करके लौटे, अंबारी पे बैठकर उनका प्रवेश इस नगारखाने प्रवेश द्वार पर हुआ। अंबारी से वो नीचे उतरे, 7 औरतों ने उनका श्रृंगार किया और जैसे शिवाजी महाराज ने इस दरबार में एंटर किया तो दरबार में मौजूद 6000 लोग उठे और शिवाजी महाराज जी को मुजरा किया गया। शिवाजी महाराज जी ने वो मुजरा स्वीकारा और शिवाजी महाराज के पैर सिंहासन की ओर चले। शिवाजी महाराज जी के हाथ में तलवार थी, गलियों में कौड़ियों की माला थी, यहाँ पर चंद्रकोर था, जिरे टोप था। जैसे वो स्वराज्य के पहली स्टेप चढ़ते, उनकी नजर उस 32 मण स्वर्ण सिंहासन पर की ओर गिरी। उनकी नजर दरबार में मौजूद लोगों की ओर गिरी। उनकी नजर स्वराज्य के लिए बलिदान दिए गए तानाजी मालुसरे जी की परिवार के ऊपर गिरी। विधवा अवस्था में बैठे थे। उस स्वराज्य की पहली स्टेप चढ़ते वक्त
राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ को महाराज कहते। और साहब, इस स्वराज्य की पहली स्टेप चढ़ता हो तो याद आता है मुझे मेरा तानाजी, मेरा बचपन का दोस्त। इस स्वराज्य के लिए उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर दिया था। पहले शादी उस कोंढाने की, बाद में मेरे लड़के रायबा की कहने वाला मेरा ताना इस दरबार में मौजूद नहीं है। स्वराज्य की पहली दूसरी स्टेप चढ़ते वक्त बाजी प्रभु देशपांडे की याद आई कि महाराज लाख मरेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस लाख को पालने वाला पोशिंदा इस दरबार में मौजूद, मतलब लाख को पालने वाला पोशिंदा जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। ऐसे कहने वाले मेरे बाजी प्रभु देशपांडे इस दरबार में मौजूद नहीं थे। स्वराज्य की तीसरी स्टेप चढ़ते वक्त बहलोल खान को अभयदान दिया था, इसलिए प्रताप राव ने वेड़ात मराठे वीर दौड़ले 7, बहलोल खान की 15,000 सेना के ऊपर 7 भारी पड़े थे और 7 के 7 वहां पर वीर मरण प्राप्त हुआ था। इसलिए मराठी में कहते कि वेड़ात मराठे वीर दौड़ले 7। मुरारबाजी बाजी पासलकर अनेक मातबगोर वीरों की याद आई। शिवाजी महाराज उस सिंहासन की ओर बढ़े। शिवाजी महाराज ने जैसा ही दाहिना कदम उस सिंहासन की ओर डाला, गागा भट्ट जी ने लाए हुए 7 नदियों से उनको अभिषेक किया गया। गागा भट्ट जी ने, मोरोपंत पिंगले ने शिवाजी महाराज के ऊपर सुवर्ण होल डाले और इस दरबार में एक ललकारी हुई कि महाराज प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवतांश सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजेश्वर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। ऐसे यहां पर उनका कॉरोनेशन हुआ। उस कॉरोनेशन के दिन दरबार में फ्रेंच थे, डच थे, पोर्तुगीज थे, मुगल थे और अंग्रेज भी थे। पहला अंग्रेज जो हिंदुस्तान के राजा के सामने अपना सर झुकाया, उसको एक क्वेश्चन गिरता है, अरे मैं तो सीढ़ी से आया हूं, सीढ़ी से आते वक्त मेरी दमचाक हुई, लेकिन इतने ऊंचाई पर शिवाजी महाराज अंबारी पर बैठे थे, यानी हत्ती के ऊपर बैठे थे। ये बड़े हत्ती रायगढ़ के ऊपर शिवाजी महाराज ने लाए कैसे? शिवाजी महाराज जी ने क्या किया था पता है आपको? हत्ती के बच्चे जब छोटे थे तब उनको पालकी में बिठाकर ऊपर लाया, ऊपर लाके उनको पाल पोस कर बड़ा करके उनका कोरोनेशन के लिए इस्तेमाल किया। ये थी दूरदृष्टि, ये था गणिमेकावा, ये था गोरिल्ला वॉरफेयर। इसलिए तो कहते ना कि कनमर मराठे मन भर मुगलों को भारी पड़े थे। औरंगजेब इस महाराष्ट्र के मिट्टी में दफन हुआ। मरते वक्त उन्होंने क्या कहा था? अरे मेरी बेगम, तूने उस शंभू जैसी एक भी औलाद मेरे जलील खाने में पैदा की होती तो आज दक्खन तो क्या पूरी दुनिया पे मैं राज करता, क्योंकि शेर शिवाजी के थे छावे, महापराक्रमी परम प्रतापी, केवल और केवल एक ही शंभू राजे थे, एक ही शंभू राजे थे। देखिए, इस दरबार का एक सीक्रेट है कि शिवाजी महाराज जी के ज़माने में स्पीकर, लाइट, माइक कुछ भी नहीं था, लेकिन वास्तुशास्त्र तो था। आर्किटेक्ट हीरोज इंदुलकर ने इस दरबार में एक वास्तुशास्त्र निर्माण किया गया था कि यहाँ से अगर कोई कुछ करेगा, बड़बड़ करेगा, तो आवाज़ वहाँ पर शिवाजी महाराज जी को सुनाई देता था। शिवाजी महाराज अगर कुछ बोलेंगे तो दरबार में मौजूद 6000 लोगों को सुनाई देता था। आज भी हमारा भाग्य ऐसे है कि आज भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से अगर कागज भी फाड़ेंगे तो आज भी आवाज़ वहाँ पर सुनाई देगा। यह है बाले किले का मेन एंट्रेंस। अगर आप स्टेप से आएंगे तो यहाँ से किले के बाले किला में एंटर कर सकते हैं। इसको कहते हैं नगार खाना। इसके ऊपर हर दिन सुबह शाम 5 बजे नगारे बजते थे, ताकि सुबह बजने के बाद किले का मेन गेट खोल दिया जाता था और शाम को बजने के बाद किले का मेन गेट बंद हो जाता। इसकी 50 फुट हाइट है, 40 फीट इसकी गहराई है। इसका आकार आपको यहाँ से गेट ऑफ इंडिया की तरह दिखता होगा, लेकिन यह गेट ऑफ इंडिया की तरह नहीं दिखता है। गेट ऑफ इंडिया इसकी तरह दिखता है। जब अंग्रेज आए, इसकी कल्पना चुराई और मुंबई में जाकर गेट ऑफ इंडिया का निर्मित की गई। देखिए, आपको यहाँ पर एक ध्वज लहरा के, यहाँ पर 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई के दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया जाता है। और जिस दिन शिवराज्याभिषेक रहता है, शिव पुण्यतिथि रहते हैं, शिव जयंती रहते हैं,
अपना भगवा ध्वज यहाँ पर लहराया जाता है।